हेलो बच्चों, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम। इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, और अपने हाथों लिखने किस्मत निकल चले हैं हम। अपने हाथों लिखने किस्मत निकल चले हैं हम। तो बच्चों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों, तो पेन और कॉपी साथ में उठा लीजिए और हमारे साथ आगे बने रहिए। तो देखिए इधर बच्चों, आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए पहले हमें यहाँ पे ऊर्जा तल यानी एनर्जी लेवल को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस एनर्जी लेवल में कि देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s में, उसके बाद में आप जाएंगे किस में 2s में, 2s के बाद में फिर आप किस में जाएंगे 2p में, 2p के बाद में 3s में, 3s के बाद में 3p और 3p के बाद में 4s। क्लियर। और हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास में 4 सबसेल होते हैं, 4 उपकोष होते हैं S, P, D, F। S में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, D में 10 और F में 14। क्लियर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास में हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या है हमारे पास में? हाइड्रोजन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है? देखो, हाइड्रोजन का यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 है, तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमें इलेक्ट्रॉन भी कितना फिल करना है इसमें? 1। ठीक है, तो कितना भरना है? 1। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरना है? 1s में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1s1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं एटम में या एलिमेंट में उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1s2। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। परमाणु संख्या 3 होती है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 3 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने भरने हमें? 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करेंगे हम, तो 1s2 2s1, 1s2 2s1। क्लियर। अब देखो, किसी भी एलिमेंट का आप शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख भी सकते हो। उसके लिए आपको लेनी होती है नोबल गैसें। क्या लेनी होती है? नोबल गैसेज। तो नोबल गैसें होती है हमारे पास में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। याद करने का तरीका क्या है? हीना, नीना और करीना, जैकलिन रानी। हीना, नीना और करीना, जैकलिन रानी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पहला तत्व हम यहाँ पे पहली नोबल गैस है हमारे पास में हीलियम, उसको यहाँ पे लेंगे क्योंकि लिथियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी आती है? हीलियम। तो देखो इधर हम कैसे लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन? 2 हीलियम। तो यहाँ तक 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? 1s में आ गए, तो 2 हीलियम लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या बचा हुआ है? 2s1। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम के हो गए, एक किसका हो गया? s का। तो हमने क्या लिखा? 2 हीलियम 2s1। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करें किसकी? बेरिलियम की। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2। अब देखिए शॉर्ट विन्यास क्या लिख रहे हैं हम? 2 हीलियम, नेक्स्ट आगे 2s2। अब देखो हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4। कंप्लीट है। नेक्स्ट आगे बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है ना। जैसे ही हमारा 1s कंप्लीट हो गया तो हम 2s में गए थे, अब 2s कंप्लीट हो गया तो हम वापस बैक होके किस में आए? 2p में। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखे? 2p1। अब हम क्या लिखेंगे इसको? देखिए इधर 2 हीलियम। अब यहाँ तक देखो ये इलेक्ट्रॉन तो किस में आ गए थे? 2 हीलियम में आ गए थे यहाँ तक के। अब हमें आगे क्या लिखना है? 2s2 2p1। क्लियर। नेक्स्ट आगे कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2
2p2 और क्या लिखेंगे शॉर्ट विन्यास क्या हो जाएगा 2 हीलियम 2s2 2p2। ठीक है, नेक्स्ट आगे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। नेक्स्ट आगे नाइट्रोजन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। शॉर्ट विन्यास क्या लिखेंगे 2 हीलियम, उसके बाद में क्या लिखेंगे 2s2 2p3। नेक्स्ट आगे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट हुए 2 2 4 2 4 और 4 कितने हो गए 8। नेक्स्ट आगे इसमें आप क्या लिखेंगे 2 हीलियम 2s2 2p4। नेक्स्ट आगे फ्लोरीन का देखो 1s2 2s2 2p5। आगे देखो 2 हीलियम 2s2 2p5। नेक्स्ट आगे नियॉन कितने नंबर पे 10 नंबर पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे हम शॉर्ट विन्यास क्या लिखेंगे 2 हीलियम 2s2 2p6। क्लियर बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2। नेक्स्ट आगे 1s2 2s2 2p6। अब देखो हमारे पास में अब 2p कंप्लीट हो चुका है, तो किस में आएंगे 3s में आएंगे, यस या नो। 2p के बाद में किस में आना है 3s में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3s1। तो अब देखो इसका शॉर्ट विन्यास क्या हो जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो इससे जस्ट पहले आने वाली नोबल गैस को लेना पड़ेगा। तो सोडियम से जस्ट पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी है नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे नियॉन कितना 10। उसके बाद में नियॉन क्यों लिया हमने, क्योंकि सोडियम से जस्ट पहले जो नोबल गैस आती है अक्रिय गैस आती है वो कौन सी आती है नीना यानी नियॉन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने नीना को उठा लिया, नीना को क्या कर लिया उठा लिया। कितने नंबर के लिए उठाया 10 नंबर के लिए। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो नीना में आ चुके हैं, अब कितना बचा 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसका होगा 3s का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3s1। अब देखिए मैग्नीशियम का 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने कैसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और शॉर्ट विन्यास शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा नियॉन 10 और 3s2। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अब 3p क्यों यूज ले रहे हैं, क्योंकि देखो 3s जैसे कंप्लीट हो गया हम वापस बैक जाएंगे, किस में आएंगे बैक जाने के बाद में हम किस में आ रहे हैं 3p में। ठीक है, तो 3p में हम लिखा 1, उसके बाद में शॉर्ट विन्यास क्या लिखेंगे नियॉन 10 3s2 और 3s2 के बाद में क्या था 3p1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने पढ़ा एल्युमिनियम, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला है हमारे पास में सिलिकॉन 14, तो 14 यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो क्या लिखेंगे आप लोग 1s2 2s2 2p6
3s2 3p2 और शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10। उसके बाद में क्या लिखना है आपको 3s2 3p2। क्लियर। नेक्स्ट आगे फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा नियॉन 10 3s2 3p3। क्लियर। नेक्स्ट आगे सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा नियॉन 10 3s2 3p4। क्लियर। नेक्स्ट आगे सल्फर के आगे क्लोरीन 17 नंबर पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए इधर नियॉन 10 नंबर पे है तो 3s2 3p5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगला है आर्गन। आर्गन कितने नंबर पे 18 है, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3p6 और शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा नियॉन 10 3s2 3p6। अब यहाँ देखिए हमें अब लिखना है पोटेशियम कितना 19 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे जैसे हमारे पास में 3p कंप्लीट हो गया, हम किस में जाएंगे 4s में। तो देखो इधर 4s में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद में क्या लिखा 4s1। ठीक है, यानी अब टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 19 कैसे हो चुके हैं देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19। अब यहाँ पे शॉर्ट विन्यास के लिए अब देखो शॉर्ट विन्यास लिखना है तो पोटेशियम से जस्ट पहले अक्रिय गैस कौन सी आ रही है इस बार, नोबल गैस कौन सी आ रही है पोटेशियम जस्ट पहले, नोबल गैस कौन सी है आर्गन। कौन सी है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितनी है 18 है। कितनी है 18। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे और आर्गन 18 है 3s2 3p सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आप क्या 4s1 4s1। नेक्स्ट आगे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आप देखो शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट विन्यास क्या लिखेंगे 4s2। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम आगे अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए इस बार जो अगला जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लाएंगे उसमें मोस्ट और मज़ेदार लेके आएंगे, जिससे आपका इस बार IIT नीट पे IIT हो या नीट हो कोई सा भी एग्जाम हो उसको आप आसानी से कर जाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है ना। तो बच्चों नाइस टू मीट यू।